डायरी का खेल। उन्हीं दिनों बिट्टो आई थी। हमें ऐसा लगा था मानो वर्षों से वह हमारे संग रहती आई हो। जब वह आई थी, जिंदगी कुछ अधिक समझ में नहीं आती थी। आज जब थोड़ी बहुत समझ आई है, तो वह नहीं है। किंतु बिट्टो की स्मृति सेंटिमेंटल नहीं बनाती। वह अतीत का भाग नहीं है जो कि याद करके भुलाया जा सके। हमें ऐसा कुछ होता है जो ना होकर भी संग संग चलता है, जिसे याद किया जाता है क्योंकि वह कभी भूलता नहीं। अतीत समय के संग जुड़ा है, इसलिए चेतना नहीं देता, केवल कुछ क्षणों के लिए सेंटिमेंटल बनाता है। जो चेतना देता है वह कालातीत है। सबसे पहले बिट्टो को फोटो में देखा था। चाची ने मुझसे ताड़ परवाया था। छुट्टियों में वह कुछ दिनों के लिए दिल्ली आ रही थी। चाची ने मुझसे स्टेशन जाने के लिए कहा, तो मैं हंसने लगा था। मैंने बिट्टो को कभी देखा ही नहीं था। स्टेशन पर हजारों की भीड़ में उन्हें कैसे पहचानूंगा, और वह मुझे कैसे पहचानेगी। तब चाची अलमारी में बहुत सी चीजों को उलट पलट कहीं किसी कोने से बिट्टो का फोटो खोज कर निकाल लाई थी। चाची ने कुछ झेप कर कहा, फोटो तो कुछ पुरानी पड़ गई है, लेकिन हमारी बिट्टो ज्यादा नहीं बदली। जैसी पहले थी वैसी ही अब है। उसे ढूंढने में ज्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगी। चाची ठीक कहती थी। उनको पहचानने में झंझट नहीं पड़ी। वही चेहरा मुहरा, फ्रेम के चश्मे के पीछे से वही आंखें, गहरी आंखें, छोटा सा माथा, सांवला रंग जो आंखों के नीचे कुछ स्याही सा पीला पड़ गया था। किंतु यह सब तो मैं आज कुरेद कुरेद कर याद करता हूं। जो भूलता नहीं हूं वह था उनके चेहरे पर एक अजीब सा विस्मय का भाव, जो आज भी वैसे ही दिखता है जैसे उस दिन स्टेशन पर दिखा था। वही विस्मय का भाव जो उससे भी पहले वर्षों पुरानी फोटो तक में बरबस खिंचाया था। कुछ क्षणों तक मैं असमंजस में खड़ा रहा। एकदम निश्चय नहीं कर पाया कि कैसे एक अजनबी की हैसियत से उनसे मिलूं। उन्होंने एक दो बार प्लेटफॉर्म पर खोजती सी दृष्टि डाली और फिर बिना किसी संकोच या चिंता के कूली से सामान निकलवाने लगी। मुझे कुछ बुरा सा लगा। उन्हें मेरी कोई विशेष आवश्यकता नहीं जान पड़ी थी। ना आता तो भी वे अकेले ही आसानी से घर पहुंच जाती। अनबने भाव से मैंने उन्हें अपना परिचय दिया। क्षण भर के लिए उनका चेहरा संकुचित, लज्जा सा हो गया। आपने फिजूल इतना कष्ट किया। पता तो चाची ने लिख दिया था, देखो अपने संग लाई हूं। पर्स खोला और उसकी जेब में हड़बड़ाकर जल्दी जल्दी पता टटोलने लगी। कुछ बटन, दो चार क्लिप, एक मूसा हुआ रुमाल, सब कुछ पर्स से बाहर निकाल आया, किंतु पता नहीं निकला। शायद पीछे भूल आई। वैसे रखा तो था, मालूम नहीं कहाँ गया। अच्छा ही हुआ जो आप आ गए। मुझे तो
सड़कों के नाम भी याद नहीं रहते। इस दफा जब उन्हें अपनी गलती पर लज्जाना चाहिए था तो वह बेपरवाही से सिर्फ हंसती जा रही थी। स्टेशन की उस मुलाकात के बाद उन्होंने फिर मुझे कभी आप कहा हो ये याद नहीं आता। वो तो शायद टांगे में ही बातें करते करते छूट गया था। रेल में अच्छी जगह मिल गई थी। मैं कोचवान के संग टांगे की अगली सीट पर बैठा था और पीछे मुड़ मुड़ कर उनसे बातें करता जाता था। बिल्कुल नहीं, मैं तो रात भर अपने होल्डल पर खिड़की से सर बाहर निकाले बैठी रही। अंदर भीड़ इतनी थी, सांस लेना भी दुर्भर था। फिर तो क्या नींद आई होगी? मैंने चिंतित होकर पूछा। ऐसे मौकों को मैं हाथ से नहीं जाने देता और परेशान होने का अभिनय अक्सर सफलतापूर्वक कर लेता हूं। उससे कोई खास अंतर नहीं पड़ता। मैं तो ट्रेन में वैसे भी कभी नहीं सो पाती। क्यों? मैंने पीछे मुड़कर उनकी ओर देखा एक महीन सी मुस्कान उनके होठों पर उड़ गई। सुनोगे तो हंसकर मेरा मजाक बनाओगे, क्यों है ना? और ये कहकर वह स्वयं खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे ट्रेन में बैठकर हमेशा ये लगता है कि किसी समय भी भैया लाइन से उतर जाएंगे और ट्रेन उलट जाएगी। आखिर छोटे छोटे पहिए ही तो हैं, कब घूमते हुए फिसल जाए कौन जाने। मरने से पहले सोते रहना कैसा अजीब होगा। इसी डर से नींद नहीं आती। रास्ते भर एक चतुर गाइड की हैसियत से मैं अपने शहर की विशेषताओं का लंबा चौड़ा ब्यूरो उनके सामने खोलने लगा, मानो वह कोई विदेशी टूरिस्ट हो जिन्हें अपनी बातों के जाल में फंसाना ही मेरा लक्ष्य हो। कश्मीरी गेट के बाहर कुदसिया गार्डन के साथ जाने वाली सड़क को देखकर उन्होंने कहा, ये तो बिल्कुल कानपुर शहर की नवाबगंज जाने वाली सड़क से मिलती जुलती है। सीधी, निपट, अकेली और पेड़ों की लंबी घनी छाएं। कोई आंखें मूंद कर यहां अचानक आ जाए तो मालूम ही ना पड़े ये दिल्ली है या कानपुर। सच, किसी नए अजनबी शहर में कभी कभी यह अजीब सा भ्रम हो जाता है कि कोई मोहल्ला पहले कहीं देखा है, कोई गली पहचानी सी। क्यों, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता? मैं चुपचाप बैठा रहा। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता। वैसे देखो तो सब शहर एक जैसे ही लगते हैं। इस बार स्वर इतना धीमा था मानो यह बात होठों के नीचे ही चिपक कर रह गई हो, जैसे अपने से ही कह गई हो। इस विचित्र ढंग से यह छोटी बात कह गई थी। उसे सुनकर मैं एक बारगी चौंक सा गया। पीछे मुड़कर देखा, वह चुपचाप खोई सी अपनी ढीली चोटी को धीरे धीरे बांधती जा रही थी और खोलती जा रही थी। उनकी यह बात आज भी मन के किसी कोने में अटकी रह गई है।
ध्यान से देखो तो यह बात कुछ खास मायने नहीं रखती। याद रहने का कोई कारण भी नहीं है, लेकिन उनकी जो बातें भी आज याद रह गई हैं, उनके कुछ खास मायने रहे हों, ऐसा याद नहीं पड़ता। कहानी आगे भी है।